साइलेंस दिनेश फोटो ले दिनेश विजन बढ़िया सर विजन बड़ा वही वहाँ 3 रास्ते हैं, वहाँ पे देख 3 रास्ते हैं। सुनिए सर ये जो है आप लोगों ने सुना होगा बाबा नीम करौली महाराज। एक्चुअल में कुछ लोग प्यार से नीम करौली महाराज भी बोलते हैं, असल में नीम करौरी महाराज इनका नाम पड़ा था क्योंकि नीम करौरी एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पे इन्होंने एक चमत्कार किया था जो ट्रेन को रोका था। तो ये कलयुग के हनुमान जी के अवतार कहे जाते हैं और उसी पे ये वेब सीरीज़ बन रहा है। और बाबा नीम करौरी महाराज जो है पहली बार हनुमानगढ़ी पे आए थे नैनीताल में, और उस वक्त में उनकी सबसे प्रथम भक्त शिष्या थी वो मोनी माँ का जो रोल करे नवनी जी, बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। तो पहली शिष्या ये थी और फिर इन्होंने इसको परंपरा को आगे बढ़ाया, फिर कई शिष्य बनते गए। और इस वेब सीरीज़ में बाबा जी का बचपन से लेके पूरा एंड तक पूरी कहानी है और ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो किसी को पता नहीं है, बहुत ही खोज कर जैसे पारस पत्थर की तरह निकाल के ये वेब सीरीज़ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तकरीबन ये वेब सीरीज़ जो है 300 एपिसोड का अप्रॉक्सीमेटली होगा। देश विदेश इंटरनेशनल प्रोग्राम है तो हर जगह पे इसका प्रोग्राम होगा। तो इसमें अब रोल करने का ऐसा है कि मैं बाबा नीम करौली का रोल कर रहा हूँ। मेरा नाम जितेंद्र सिंह साबू है और हमारी पत्नी है जो अनीता सिंह जी, ये प्रोड्यूसर हैं इस वेब सीरीज़ की। जय सनातन सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये एक OTT प्लेटफॉर्म है जय सनातन सिनेमा, इसके ऊपर रिलीज़ होगी और मोस्ट प्रॉब्ली इसे योगी आदित्यनाथ जी रिलीज़ करेंगे आफ्टर इलेक्शंस। अभी ख़त्म हो जाएगा चुनाव के बाद में जब रिज़ल्ट आएंगे तो। और इसमें मोनी माँ का रोल नवनी जी कर रही हैं और बाकी बहुत सारे कलाकारों को जो देख रहे हैं साथ में सब तरह तरह के रोल कर रहे हैं, वो बताया जाएगा जैसा जो है। अभी फ़िलहाल में 3 एपिसोड इसका तैयार है बिल्कुल, जो इसकी शूटिंग हो चुकी है नैनीताल में। अब हम 40 दिन का शेड्यूल बना रहे हैं, पुनः शूटिंग करने जा रहे हैं नैनीताल में। सर नीम करौली बाबा की बात करें जी, उत्तराखंड में जो उनका प्रमुख आश्रम है जी, क्या वहाँ पर भी आप शूट करें? ऐसा है कि उनका पहला आश्रम जो था वो हनुमानगढ़ी था नैनीताल में। फिर उसके बाद में 12 वर्ष वो वहाँ थे। उसके बाद में वो आए कैंची धाम में। कैंची धाम में आने के बाद में 11 वर्ष वो थे और कैंची धाम में ही एंड हुआ। लेकिन उसके पहले वो काकरी घाट पे गए थे, वो भी उनका ही बनाया हुआ एक आश्रम है। और जो मोनी माँ जो उनकी शिष्या थी उन्होंने भी एक आश्रम बनाया था भक्ति धाम करके। तो ये सारी कहानियाँ जहाँ जहाँ बाबा गए और कहाँ गुप्त साधना की, क्या क्या चमत्कार किए, कौन कौन सी शक्तियाँ अर्जित की थी और अपने शिष्यों को कौन कौन सी शक्तियाँ उन्होंने दी थी, इन सारी चीज़ों पे आधारित है ये कहानी। और बाबा को जो है मनतों का देवता कहा जाता है। आम है वो, आम हुआ खास, बहुत सारा नेता और आम पब्लिक भी जाकर के मनते मांगती है, उनकी मनते पूरी हुई है। अभी हाल ही में जो धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश के जो जेल से छूटे तो सर्वप्रथम पहले बाबा के आश्रम में गए। जी जी, तो ऐसा क्या कुछ ऐसा है कि ये कलयुग के हनुमान जी हैं। आपने महाअवतार बाबा और ये सब हिमालय के जो बड़े बड़े संत हैं वो परंपरा चली आ रही है, बहुत लंबा इतिहास है इसका। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है कि सब बड़े कलाकार, महान कलाकार, दिग्गज कलाकारों के बीच में आज बड़ी खूबसूरत कव्वाली उन्होंने रिकॉर्ड की। सैयद जी ने जिनका म्यूज़िक किया है और मैं यही कहना चाहूँगा बस ये बाबा की कृपा ही है। ये समझते हैं कि जिनके लिए हमने कव्वाली रिकॉर्ड की है तो जो हमारी श्रद्धा है हम सब की बाबा के लिए, तो उन तक पहुँचे इस कव्वाली के ज़रिए से। सर आप कभी उनके आश्रम में गए हैं या कुछ? नहीं, ऐसा सौभाग्य तो नहीं हुआ तक, मगर आज की कव्वाली रिकॉर्ड करने के बाद तमन्ना है कि एक बार कभी बुलावा हो तो दरबार में जाए बाबा के। दोस्तों भाई ऑडियंस के 2 लाइन कव्वाली गाना चाहिए। उलझे सब काम संवर जाते हैं, उलझे सब काम सुलझ जाते हैं,
बाबा के दर पे जो चले आते हैं। कमाल की बात यह है कि सैयद जी भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये भी हमारा साथ दें। उलझे सब काम सुलझ जाते हैं, बाबा के दर पे जो चले आते हैं, बाबा के दर पे जो चले आते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने म्यूजिक दिया है इसमें और कैसा फील रहा? आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे प्रोड्यूसर साहब जितेंद्र सिंह साबू जी का, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा रखा, क्योंकि ये एक धार्मिक सीरियल है। हाँ, और नीम करोली बाबा महाराज जी का सीरियल है। तो ऐसे धार्मिक सीरियल के अंदर इस तरह का हनुमान चालीसा और ये कव्वाली और दो भजन भी है, तो इस तरीके का काम पहले मैंने थोड़ा सा अंदर से वो था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि बाबा का आशीर्वाद हो गया और साबू भाई ने जो मेरे ऊपर भरोसा रखा, और आज सब लोग जिस तरीके से मेरी तारीफ़ की, तो मुझे तो लग रहा है कि सही में बाबा का आशीर्वाद मिल गया मुझे। तो इतना अच्छा गाना हुआ, सब लोगों ने तारीफ़ किया, और सबके लिए ये प्रोडक्शन हाउस के जितने लोग हैं, ये तमाम हमारे जो प्रेस के बंधु हैं, इन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि ये सीरियल जो है पूरे देश में ये सुपरहिट हो जाए, बस। थैंक यू सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से नीम करोली बाबा पे वेब सीरीज आ रही है? नीम करोली बाबा का आश्रम और उनका नाम जो है बहुत ही फैला हुआ है, और हर श्रद्धालु, हर भक्त उनका जब नाम सुनता है या उनके बारे में जब सोचता है तो वातावरण जो है पॉजिटिव हो जाता है। मेरा भी दुर्भाग्य है कि मुझे कभी वहाँ जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन सचमुच ये सब वातावरण ऐसा लग रहा है जैसे वो यहाँ कहीं है और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि और गाने तो बहुत ही बढ़िया, मैंने कहा कि एक से बढ़कर एक, सचमुच टीना घई ने सही कहा था कि इनका गाना किशोरदा की याद दिलाई। किशोरदा के जो गाने, जो सैड सॉन्ग, जो एक मोटिवेशन सॉन्ग होते हैं, उसकी याद दिला दी। और भाई साहब जो है मेरे बहुत ही फेवरेट, हम सब के हिंदुस्तान की कव्वाली की शान अजीज़ नाजा साहब के साहबजादे हैं, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया गाना गाया। मुझे लगता है कि आप भी अपने पापा का नाम खूब रोशन करोगे। एंड ऐसे दो महान हस्तियों के पीछे मुझे बैठने का मौका मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। और इन्होंने आज चुनाव के दिन मेरा चुनाव किया तो आप ऐसे ही करते रहे मेरा चुनाव, और मैं आप दोनों से कहता रहूँगा कि अपना मधुर गाना सुनाओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नीम करोली बाबा की जय। नीम करोली बाबा के जो ये वेब सीरीज़ है, ये हमारी जो सीरीज़ है, ये भक्ति माँ, मौनी माँ के एंगल से दिखाया गया। मतलब भक्ति माँ जो है वो नीम करोली बाबा की परम भक्त थी, जो कि करीब 66 ईयर्स तक मौन रही थी। बाबा ने जब उनको गुरु दक्षिणा लिया, गुरु दक्षिणा में उन्होंने अपने मौन साधना दिया, और जब तक वो जीवित थी वो मौन थी। उनके बेटे का रोल मैं कर रहा हूँ, जिनका नाम है गजेंद्र। और खुशी की बात यह है कि गजेंद्र जी अभी हैं, मतलब जब हम शूट कर रहे थे तो गजेंद्र जी साथ में रहते थे, और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती थी, क्योंकि मेरे कैरेक्टर किरदार को करने में गजेंद्र जी की काफ़ी सहायता मिलती थी। बहुत अच्छा काम हुआ है। जो भी हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया। मतलब बेसिकली इससे पहले तक मैं ज़्यादातर क्राइम बेस्ड सीरियल्स में करता था काम, और नेगेटिव कैरेक्टर्स ज़्यादा मैंने किए। तो ये इतना डिफरेंट शेड का था, क्योंकि मोस्टली मैंने नेगेटिव शेड के कैरेक्टर्स किए। ये पॉजिटिव एक मुझे करने का मौका मिला, और इतना बढ़िया कैरेक्टर है कि इस कैरेक्टर को कोई भी बड़ा से बड़ा एक्टर करने के लिए तैयार हो जाता। मगर चूँकि जितेंद्र सिंह साबू जो प्रोड्यूसर, जो बाबा बने हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, और हमारी अनीता जी जो प्रोड्यूसर, राधा जी जो प्रोड्यूसर हैं इस सीरीज़ की, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि टाइम है, करोगे? तो चूँकि मैं उस टाइम कर रहा था, कुछ एक फिल्म कर रहा था, बट उसको मैंने बीच में छोड़ के और ये सीरीज़ के लिए मैं गया। और ये मेरा सौभाग्य है कि बाबा नीम करोली की सीरीज़ में मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार मिला। और सबसे खुशी की बात है कि जो किरदार मैं कर रहा हूँ वो अभी हैं,
जैसा कि आपने जिक्र किया गजेंद्र जी से आपसे जी, जी। बात हुई, तो बाबा के जीवन कुछ रहस्य उन्होंने कुछ आपसे शेयर किया हो? मतलब ऐसा रहा कि वो शूटिंग का माहौल बड़ा ही वो था, मतलब काम के प्रति, तो वो ज़्यादातर शूट पे ही आते थे, कभी अकेला ऐसा मिलने का मौका नहीं मिला। पर बहुत सारे चमत्कार बाबा के हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं। मतलब जो ये हम उन्होंने मुझे बताया था कि जो बाबा का जो आश्रम है, क्या नाम उनका, जो हम अभी जो आश्रम है बाबा का, तो वो आश्रम में एक बार ऐसा हो कि हमने उन्होंने बताया था कि एक बार जैसे कुछ पुड़िया वगैरह बना, गांव होता था, तो गांव उस टाइम बहुत पुरानी की बात है, तो उत्तराखंड में क्या होता था कि जब पुड़िया तेल में जो पूड़ी जो बनती थी, तो पूड़ी पूरे गांव में बहुत कम लोग होते जिन्होंने, कई लोग ऐसे होते थे जिन्होंने पूड़ी कभी खाया भी नहीं होगा, बहुत रिमोट में। तो बाबा के यहाँ पे पूड़ियाँ बनती थी, प्रसाद मिलता था, लोग उसके लिए काफ़ी लोग आ जाते थे जब भी बाबा का लंगर होता था। एक बार ऐसे पूड़ियाँ बनाते बनाते तेल ख़त्म हो गया। अब तेल ख़त्म हो गया, बहुत सारे भक्त बैठे हुए हैं, तो बाबा के पास गए कि बाबा अब ये घी तो ख़त्म हो गया, तो तेल घी ख़त्म हो गया, कैसे बनेगी पूड़ियाँ? तो बाबा ने बोला कि एक काम करो, नीचे मंदिर के वहाँ से बाजू से नदी बहती है, तेल 3 कनस्तर भर के ले आओ। तो 3 जो हैं ड्रम जो होते हैं वो तेल के, वो भर के ले आए और उसमें बोले इसमें पूड़ी बनाओ, और पूड़ियाँ मतलब उसमें बनाई उन लोगों ने, पूड़ियाँ बन गई। जब वापस थोड़ा देर, जब कुछ दिनों बाद जैसे जब वो घी आ गया, तो बाबा ने ये भी बोला कि जो जितने कनस्तर लाए थे ये वापस पानी में डाल दो, नदी में बहा दो। तो ऐसा सुनने को बहुत कम मिलता है, तो यही उन्होंने बताया था मुझे ये। तो अब खैर आज के ज़माने में शायद लोगों को यकीन ना भी हो, मगर था चमत्कार, क्योंकि हनुमान जी अमर हैं, अजर हैं। मैं भी मानता हूँ, पता नहीं, मैं राम भक्त मतलब राम जी को बहुत मानता हूँ, भगवान राम को, और मेरे बचपन से सपना भी था कि राम का किरदार करने का, तो मौका मिला मुझे। एक फिल्म की, उसमें मैंने राम का किरदार भी किया, और दशरथ, उनके फादर दशरथ जी का भी किरदार किया। मैंने एक सीरीज आती थी जय 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 बजरंगबली, उसमें राजा दशरथ का भी किरदार किया। और ये बड़ा सौभाग्य रहा कि ये मुझे बाबा नीम करोड़ी में इतना बड़ा कैरेक्टर मिला, इतना बढ़िया, और मैंने पूरा प्रयास किया उसको अच्छी तरह से निभाने का। बाकी तो देखने वाला। सबको नमस्कार। सबको नमस्कार। मैं इस प्रोजेक्ट में एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर एंड एडिटर काम कर रहा हूँ। ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का मौका मिला। जय सनातन सिनेमा के बैनर के तले साबू भाई ने मुझे फ़ोन किया, प्रिंस एक प्रोजेक्ट है करना है। तो मैंने बोला क्या है, तो उन्होंने सिर्फ नाम बताया कि नीम करौली बाबा। मैंने बोला नहीं, मैं करूँगा, सारे काम छोड़ के मैं प्रोजेक्ट करूँगा। और जब मिला और किया, बहुत मज़ा आया। जाने का सबसे पहले दर्शन करने का मौका मिला। मैं बहुत पहले भी सोचा था जाऊँगा, लेकिन जा नहीं सका। मौका मिला, मज़ा आया। प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा बना है, और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ बहुत लंबा चलेगा, और पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड वाइड इसे रिलीज़ करने का हम लोगों का प्लान है। आप सब किस तरह से जुड़े हैं इस वेब सीरीज में? सर, मैं सबसे पहले सबको नमस्कार करता हूँ। मैं बतौर अभिनेता इस सीरीज़ में हूँ, और मेरा कैरेक्टर जो है वो बाबा जी के साथ जो तहजीवन एक शर्मा जी थे, जो उनके सारे कार्यों को देखते थे, सारा उनके जीवन में रहे हैं स्टार्ट से एंड तक, वो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले एक बात ये कहना चाहूँगा कि बड़े सौभाग्य से इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है कलाकारों को, कि मैं उनमें से खुश नसीब अपने आप को समझता हूँ। एक कहूँगा कि जैसे मैं तो चूँकि अब कार्य कर रहा हूँ इस सीरीज़ में, और मुझे धीरे धीरे इस बाबा जी के बारे में बहुत कुछ अब जानकारी मिली, और ये देश संतों का रहा है। तो ऐसे संत बहुत सारे हैं इस धरती पे जो अभी आए, और उनमें से एक नीम करौली बाबा, जिनके विषय में मैंने संत के विषय में जाना। तो मैं चाहता हूँ कि सारे संतों के विषय में काम होना चाहिए, लोग जाने उनके विषय में, कि हमारे अध्यात्म, हमारे सनातन धर्म को समझें। और बहुत अच्छा प्रयास शुरू किया है जितेंद्र सिंह साबू जी ने, जो जय सनातन सिनेमा करके लेकर आए हैं, और भविष्य में और भी विषयों पे शायद उनसे चर्चा हुई है कि वो सनातन से रिलेटेड और सारी चीज़ें जो हैं वो भविष्य में लाएंगे, थ्रू हम जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से, कि भाई हम एक अभिनय के माध्यम से इस बार सारी चीज़ों को रख सकते हैं। सर, आपको क्या मेरी खुशनसीबी भी है कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जितेंद्र जी का, जिन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट में लिया है। जितेंद्र जी एक्टर भी है, जिनके साथ मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट किया है। मुल्क एक सीरियल बहुत चला था,
उसमें भी हम साथ में थे, चाचा चौधरी में साथ में थे और भी कई प्रोजेक्ट में। और धार्मिक प्रोजेक्ट मैं हमेशा करता रहा हूँ। अब बचपन में मैंने किया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें मैं दुर्योधन साहब का लड़का बना था, बड़ा प्यारा करेक्टर था मेरा। तो कृष्णा और भी काफ़ी प्रोजेक्ट किया और इसमें भी मुझे मौका मिला है। तो मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ जितेंद्र जी का, जिन्होंने मुझे नीम में याद किया है। थैंक यू सर, थैंक यू।